हेलो ग्रेटिट्यूडर्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ग्रेटिट्यूड इन हिंदी में। वो पोनो क्या है, इस पर हमने एक वीडियो डाला था और उसमें आप सबका बहुत ही अच्छा रिस्पांस पाने के लिए आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ। आज हम लोग कुछ और डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि इसे लेकर जो भी आपके डाउट्स या क्वेश्चंस है वो सॉल्व हो जाए। सो लेट्स गो फॉर दिस अमेजिंग वीडियो। होपोनोपोनो फॉरगिवनेस यानी क्षमा और सुलह के लिए एक प्राचीन हवाईन प्रथा है। इस शब्द का आर्थिक माना होता है गलती सुधारें। हवाई में परंपरागत रूप से ये परिवार के सदस्यों द्वारा एक ऐसे व्यक्ति के लिए अभ्यास किया जाता था जो शारीरिक रूप से बीमार होता था। ऐसा मानना था कि उस व्यक्ति द्वारा की गई गलती पर अपराध बोध ने उन्हें बीमार बना दिया था। तो यही वो प्रेयर है जिसके माध्यम से उन्हें हील किया जाता था। आधुनिक शोधकर्ताओं ने पाया है कि होपोनोपोनो का अनुप्रयोग दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं और किसी भी स्थिति, समस्या, मुद्दे, रिश्ते या चिंता में इसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, इस रिचुअल को करते वक्त, इस अफर्मेशंस को दोहराते वक्त, और सिर्फ इन्हीं अफर्मेशंस को नहीं बल्कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के किसी भी विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस को, किसी भी मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस को जब करें तो इस बात का ख्याल रखें कि आपके माइंड में व्हेन एंड हाउ ये दो शब्द जैसे ना आए। क्योंकि नीलेश खत्री सर कहते हैं कि व्हेन एंड हाउ ये हमारे वाइब्रेशंस को लो कर देता है। जब हम ऐसा सोचते हैं कि ये होगा भी या नहीं, ये काम करेगा भी या नहीं, कब काम करेगा, कितने दिन लगेंगे, इस तरह के सोच, इस तरह के विचार आपके उस प्रार्थना के वाइब्रेशंस को लो कर देता है और जिसके परिणाम में आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो कोशिश करें कि अपने माइंड को इस तरह के विचार से फ्री रखने की, तभी आपके लिए ये टेक्निक बहुत अच्छे ढंग से काम करेगा। अब आइए हम लोग जानते हैं कि किस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपको कोई स्थिति को लेकर परेशानी है, तो आपको करना क्या है, ये हमेशा याद रखें, हमारे कर्म ही हमारा डेस्टिनी तय करता है। हमने अतीत में जो कर्म किया होता है उसी का फल हमें वर्तमान में मिलता है। तो ये प्रेयर आपके कर्म को भी क्लीन करता है। तो ये ध्यान रखें कि ये आपके कार्मिक अकाउंट को भी सुधारता है जब आप इन अफर्मेशंस को दोहराते हैं। क्योंकि हमारे साथ आज जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे हमारे ही कर्म होते हैं। कोई भी चीज वर्तमान में उस वक्त तक उपस्थित हो ही नहीं सकता जिसके पीछे हमारा कोई कर्म छुपा ना हो। हर चीज के पीछे कोई ना कोई कर्म यानी कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो अगर आप किसी स्थिति को लेकर परेशान हैं तो आपको बस इतना करना है कि मेडिटेटिव स्टेट में जाएं, अपने माइंड को, अपने बॉडी को रिलैक्स करें, काम करें और इन अफर्मेशंस को अपने माइंड में दोहराना शुरू करें। 108 मरतबा दोहराना सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। आप इसे उससे कम या उससे ज्यादा भी कह सकती हैं। यहाँ पे मेन की पॉइंट है कि आप जब इसे कहें तो आपके माइंड में वो की पॉइंट, वो स्थिति, वो एग्जैक्ट रीजन क्लियर हो कि आप इसको सुधारने के लिए कर रहे हैं, आप इसे इस स्थिति को सुधारने के लिए कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि होपोनोपोनो का आर्थिक शब्द होता है गलती सुधारें। तो आप जिस प्रॉब्लम को लेके फेस कर रहे हैं, चाहे वो आपके जॉब के प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपका कोई स्थिति हो, चाहे वो कोई रिलेशन को लेके हो, चाहे वो आपका मनी प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी अदर्स प्रॉब्लम हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये होपोनोपोनो टेक्निक के माध्यम से आप ईश्वर से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से, इस यूनिवर्स से खुद को सबमिट कर रहे होते हैं, क्षमा चाह रहे होते हैं और कृतज्ञ हो रहे होते हैं ताकि आपका जो कार्मिक अकाउंट है वो क्लियर हो और आपको इन फ्यूचर बेटर परिणाम, बेटर रिजल्ट मिले। तो आपको उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन अफर्मेशंस को 108 मरतबा दोहराना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल, आई लव यू। ये 4 पावरफुल अफर्मेशंस को आपको 108 मरतबा रिपीट करना है उस सिचुएशंस को सोचकर या फिर आप जिसके कारण इसे कर रहे हैं उसे ध्यान में रखकर।
अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि इसे इंग्लिश में ही करना है या हम अपने खुद के लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। तो इसका सहज सरल जवाब है दोस्तों कि आप इसे अपने लैंग्वेज में करें, इंग्लिश में करना जरूरी नहीं। इसका माना आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचे, ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हवाइन द्वीप के लोग इस प्रेयर को अपने ही रीजनल लैंग्वेज में करते हैं।